कई महीने बाद समिया के भाई अली ने अपनी बहन को तलाश करने की कसम खाई। अली खुद एक माहिर मुहक्किक था और उसे समिया की लापता होने की कहानी ने जज्बाती तौर पर हिलाकर रख दिया था। वो जानता था कि कुछ न कुछ गैर मामूली ज़रूर था और ये गांव हकीकत में कोई भूतों का किस्सा नहीं था, बल्कि उसके पीछे कोई गहरा राज था। अली ने अपने दोस्तों को साथ लेकर गांव की जानिब सफ़र किया। वो हर तरह की जदीद टेक्नोलॉजी से लैस था। ड्रोन, कैमरे और मुख्तलिफ किस्म के सेंसर जो तवानाई की गैर मामूली तब्दीलियों को पकड़ सकते थे। लेकिन अली का असल हथियार इसका अज़्म और अपनी बहन को तलाश करने का जुनून था। रात का वक्त था जब वो और उसके दोस्त गांव में पहुंचे। गांव की फ़ज़ा पहले से ज़्यादा भारी और खामोश थी, जैसे वहाँ की हवा में भी कोई राज छिपा है। वो अली ने सबको मुहतात रहने की तलकीन की और वो सीधे राष्ट्र के पुराने घर की तरफ बढ़े, जहाँ समिया आखिरी बार देखी गई थी। घर के करीब पहुंचते ही अली के सेंसर्स ने कुछ गैर मामूली तवानाई की मौजूदगी जाहिर की। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हवा में सर्दी की लहर दौड़ गई। कमरे के फर्श पर समिया का कैमरा पड़ा था, लेकिन वो बंद था। अली ने उसे उठाया और उसे ऑन किया। जैसे ही वीडियो चली, समिया की आखिरी रिकॉर्डिंग जाहिर हुई। धुंधली रासरार तस्वीर, राशिद और उसके खानदान की झलकियाँ, और फिर एक ज़ोरदार चीख। ये वीडियो देखकर अली का दिल दहल गया, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी टीम को कैमरे के साथ मुख्तलिफ कमरों में भेजा ताकि हर जगह की तफसील मालूम कर सके। लेकिन जैसे ही वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, छत पर कदमों की आवाज़ें दोबारा सुनाई देने लगी। वैसी ही आवाज़ें जो राशिद और समिया ने सुनी थी। अचानक घर में दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और हर तरफ धुंध छा गई। अली ने देखा कि उसके दोस्त एक एक करके गायब हो रहे हैं, जैसे कोई प्रासरार कुव्वत उन्हें खींच रही हो। अली ने अपनी बहन का नाम पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ गूंज कर वापस आ गई। अचानक अली के सामने एक पुरानी तस्वीर नमूदार हुई। ये तस्वीर राशिद के ख़ानदान की थी, लेकिन उनके चेहरे मस्क हो चुके थे। और फिर तस्वीर के पीछे से एक पुराना आदमी नमूदार हुआ, वही बूढ़ा आदमी जिसने समिया को गांव के बारे में बताया था। उसने अली को बताया कि ये गांव एक कदीम श्राप का शिकार है। गांव के लोगों ने बरसों पहले एक जिनाती कुव्वत को चीलिंग किया था, और उस कुव्वत ने बदले में पूरे गांव को अपनी कैद में ले लिया था। जो भी उस गांव में रात गुजारता, वो उस श्राप का शिकार हो जाता और हमेशा के लिए गुम हो जाता। अली ने हिम्मत जमा की और बूढ़े आदमी से पूछा कि इस श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है। बूढ़े ने बताया कि श्राप को तोड़ने का वाहिद तरीका ये है कि वही जनाती कुव्वत जिसने इस गांव को अपनी कैद में लिया है, उसे वापस बुलाया जाए और उससे मुआहदा किया जाए। लेकिन ये इंतहाई खतरनाक था, क्योंकि वो जिन इस मुआहदे में किसी भी इंसान की जान ले सकता था। अली ने फैसला किया कि वो ये खतरा मोल लेगा। उसने गांव के मरकज में एक कदीम दरख्त के नीचे जाकर मखसूस अल्फाज पढ़े जो बूढ़े ने उसे बताया। जैसे ही उसने अल्फाज मुकम्मल किए, जमीन हिलने लगी और अचानक हर तरफ से जोरदार चीखों की आवाजें आने लगी। एक खूफनाक साय ने अली को घेर लिया। वो जिन जाहिर हो चुका था, जिनने अली से मुआहदे की शर्त की। अली ने अपने खानदान और इस गांव के लोगों की जान बचाने की शर्त की। जिनने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर एक खौफनाक कहका लगाकर कहा, तुम्हें अपनी जान के बदले ये शर्त मिल सकती है। अली ने एक लम्हा सोचा और फिर हाँ कर दी। अचानक गांव में सब कुछ रख गया, खामोशी छा गई और अली का जिस्म जमीन पर गिरते ही बेजान हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी जान गई, गांव का श्रब खत्म हो गया। समिया, राशिद और उसके खानदान के अफराद अचानक नमूदार हो गए, जिंदा और महफूज। अली ने अपनी जान कुर्बान करके गांव को इस श्राप से आज़ाद कर दिया था, लेकिन अब वो खुद हमेशा के लिए इस जनाती कुव्वत की कैद में था, कहीं और अंधेरों में। गांव के लोग और अली के दोस्त इस कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे, मगर अली कभी वापस नहीं आ सकेगा। और यूं खामोश गांव की कहानी एक दिल दहला देने वाले अंजाम तक पहुंच गई।